everybody, I hope all of you are doing good. I am Deepika from Learno Hub, एक ऐसा फ्री लर्निंग प्लेटफॉर्म जहां पर आप पढ़ सकते हैं फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स, बायोलॉजी एंड एसएसटी एब्सोल्युटली फॉर फ्री ओनली एट learnohub.com। तो आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं आईसीएसई मैथ्स क्लास 7 का नेक्स्ट चैप्टर, और जो चैप्टर है वो है डेटा। तो बेसिकली हम स्टैटिस्टिक्स, डेटा को कैसे अरेंज करते हैं, कैसे उससे इंफॉर्मेशन निकालते हैं, वही सब पढ़ने वाले हैं। ये सेम ही चैप्टर है, ऑलमोस्ट सेम, जो हमने लास्ट क्लास में भी पढ़ा था, क्लास 6 में भी पढ़ा था। तो हमने इसमें मीन पढ़ा था, मीडियन पढ़ा था, और हमने बस मोड नहीं पढ़ा था। बस वो एक एडिशन है इस क्लास में, बाकी तो आप सबका रिविजन ही है। ठीक है, सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम लेट्स गेट स्टार्टेड। मीन पढ़ लिया, मीडियन पढ़ लिया, अब बचा है मोड। तो हमने नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस निकाल ली, उनका सम कर लिया, उनकी एवरेज निकाल ली, उसके बाद हमने मिडिल वैल्यू भी निकाल ली। अब बचता क्या है? अब बचता ये है कि हम ये निकालें कि कौन सी वो ऑब्जर्वेशन है जो हमारे डेटा में सबसे ज्यादा बार आ रही है। क्या होता है वो? That is what mode is. So mode of all the observations or a set of observations is the value of the observation that occurs most frequently, या फिर वो observations वो observation हमारी जिसकी frequency maximum है। ठीक है, जैसे कि एग्जाम्पल ये हमारे पास एक डेटा है, तो इसमें ये है हमारी नंबर ऑफ, ये है हमारी ऑब्जर्वेशंस। तो सिंपली क्या करना है, अगर ऐसा एक सिंपल सा क्वेश्चन आए तो करेंगे क्या? सिंपली इतना सा करेंगे कि देखेंगे कि कौन सा नंबर है जो सबसे ज़्यादा रिपीट हो रहा है, कौन सी ऑब्जर्वेशन है जो सबसे ज़्यादा रिपीट हो रही है। तो यहाँ पर अगर हम देखें तो 20 सबसे ज़्यादा टाइम्स रिपीट हुआ है। तो इसका मतलब इस डेटा का जो आंसर है, मतलब इस डेटा का जो मोड है, दैट इज 20। है ना सिंपल? बिल्कुल था ना सिंपल। चलो, तो ये हो गया हमारा मोड। सो नाउ व्हाट इज अ बार ग्राफ? सो बार ग्राफ इज आल्सो कॉल्ड एज अ कॉलम ग्राफ, हमने पढ़ा है। तो ये जो ग्राफ्स हैं ये दो तरीके से बनते हैं, या तो ये ऐसे वर्टिकल ग्राफ्स बनते हैं, ठीक है, ऐसे कॉलम्स की फॉर्म में हम डेटा को रिप्रेजेंट करते हैं, या फिर ये हॉरिजॉन्टल फॉर्म में हमें डेटा रिप्रेजेंट करके देते हैं। तो जैसे कि हमने क्लास 6 में भी ये समझा था, जब तक हमें ये ना बोला जाए कि आप इस डेटा को एक हॉरिजॉन्टल बार ग्राफ में रिप्रेजेंट करो, हम ये वाली फॉर्म कभी भी नहीं लेंगे। हम जब भी डेटा को, अगर हमें एक बार ग्राफ की फॉर्म में रिप्रेजेंट करने के लिए बोला गया है, तो हम हमेशा ही क्या करेंगे, हम हमेशा ही उसको वर्टिकल बार ग्राफ की फॉर्म में रिप्रेजेंट करेंगे। सो दिस इज सपोज टू बी द एक्स एक्सिस, दिस इज सपोज टू बी द वाई एक्सिस। एक वेरिएबल, मान लो कि हम ले लेते हैं कि फेवरेट, हमने 100 स्टूडेंट्स लिए एक स्कूल से और उनके फेवरेट सब्जेक्ट के बारे में पूछा। ठीक है, तो हमने ऑप्शन दिया से इंग्लिश, मैथ्स और साइंस। हमने ये 3 ऑप्शंस दिए। अब जो सब्जेक्ट्स हैं उनको मैंने यहाँ पर लिख लिया। अब मैंने बच्चों से भी तो कुछ डेटा लिया है ना, कि एक बच्चे ने बोला मेरा इंग्लिश फेवरेट है, दूसरे ने बोला, मतलब मेरे पास एक डेटा आया है जिसमें से 15 बच्चों ने बोला है कि मेरा मैथ्स फेवरेट है। ठीक है, उसमें से 60 बच्चों ने बोला है मेरा इंग्लिश फेवरेट है, और जो रिमेनिंग बच्चे हैं 25, उन्होंने बोला कि हमारा साइंस फेवरेट है। ठीक है, तो अब इसी का यूज करके हम यहाँ पर नंबर ऑफ स्टूडेंट्स लिखेंगे, और यहाँ पर अब इस डेटा को हम क्या करेंगे, रिप्रेजेंट करेंगे। तो इसको समझेंगे हम क्वेश्चंस के साथ। तो अभी हम क्या करेंगे, हम अपना एक्सरसाइज स्टार्ट करेंगे, और एक्सरसाइज में जैसे जैसे क्वेश्चंस आते जाएंगे वैसे वैसे हम उनको सॉल्व करते जाएंगे। ठीक है, चलो शुरू करते हैं। सो एक्सरसाइज 24B का 3rd क्वेश्चन। सो द क्वेश्चन सेज फाइंड द मीन ऑफ फर्स्ट 10 ऑड नेचुरल नंबर्स। तो पहले 10 ऑड नेचुरल नंबर्स का हमें क्या निकालना है, मीन निकालना है। तो पहली बात कि फर्स्ट 10 ऑड नेचुरल नंबर्स हैं कौन से,
करो 2 का टेबल शुरू। सो 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20। सो दीज आर द फर्स्ट 10। अच्छा ऑड पूछा है, सॉरी नॉट इवन, तो क्या करेंगे 1 से शुरू करेंगे। सो 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15, 17, 19। कितने हो गए 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 हो गए 10। ठीक है, अब इन्हीं का हमने क्या करना है, इनका हमने मीन निकालना है। सो मीन इज इक्वल टू सम ऑफ ऑल द ऑब्जर्वेशंस, ठीक है, सम ऑफ ऑल द ऑब्जर्वेशंस डिवाइडेड बाय द नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस। अच्छा, अब हो सकता है कि अब जैसे हम क्या कर रहे हैं, हम क्योंकि मीन मीडियन मोड ही पढ़ रहे हैं और बार ग्राफ्स, तो हम उसी एक्सरसाइज में, तो हो सकता है मैं बार बार फॉर्मूला ना लिखूं, बट आपको जब भी प्रैक्टिस करना है आपको फॉर्मूला ज़रूर लिखना है। और ये ज़रूर याद रखना है कि जब आपसे क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछा जाएगा तो आप फॉर्मूला ज़रूर लिखें, क्योंकि वहाँ तो 1 या 2 क्वेश्चन ही होंगे। अगर आप फॉर्मूला नहीं लिखोगे तो हो सकता है आपका टीचर हाफ मार्क काट ले कि आपने फॉर्मूला नहीं लिखा। सो हमें मार्क्स कटने का कोई चांस देना ही नहीं है, क्योंकि हमें सब समझ आ चुका है। ठीक है, तो फॉर्मूला जरूर लिखना है। सो व्हाट विल बी द मीन? सो मीन इज इक्वल टू 1 + 3 + 5 + 7 + 9, ठीक है, कॉमा नहीं होगा, 11 + 13 + 15 + 17 + 19 and whole divided by how many observations? 10 observations। ठीक है, तो करो ऐड। सो 4, 9, 9 + 7 16, 16 प्लस ओके, तो यहाँ तक मेरा 16 आ गया। ठीक है, सो दिस इज 20, ठीक है, सो 20, ओके, सो दिस इज 30, 36, ठीक है, 36 में मैंने ऐड करना है 13, 15, 17 और 19 ऐड करो। ठीक है, ओके, सो 9 + 5 9, 14, देन +7 21 +9 30, ठीक है, तो 0 3, सो 6 7 8 9 10, ठीक है, तो आ गया 100। तो मेरा जो सम आया है दैट इज 100 डिवाइडेड बाय 10 विच इज इक्वल टू 10। तो मेरा जो यहाँ पर मीन आया है इट इज इक्वल टू 10। ठीक है, आपका क्या आंसर आया? क्या 10 आंसर आया या नहीं आया, मुझे बताना जरूर है। नेक्स्ट विल बी इफ डिफरेंट वैल्यूज ऑफ वेरिएबल x आर दिस 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 एंड दिस, फाइंड द मीन। ठीक है, तो अब हमें यहाँ पर भी क्या निकालना है? मीन निकालना है। बस ये है कि क्वेश्चन को इन्होंने थोड़ा ट्विस्ट कर दिया है। ठीक है, तो इन्होंने बोला है कि एक वेरिएबल है हमारा x, उसकी वैल्यूज ये हैं, तो आपको मीन निकालो। तो क्या करोगे? सिंपली मीन इज इक्वल टू व्हाट? द सम ऑफ ऑल द ऑब्जर्वेशंस डिवाइडेड बाय द नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस। ठीक है, बात समझ आई? मतलब कि यहाँ पर जैसे हमें हर बार देते थे कि 30 स्टूडेंट के मैथ्स के मार्क्स ये हैं, इनका एवरेज निकालो। ठीक है, या फर्स्ट 10 ऑड नंबर्स का लो और उनका एवरेज निकालो। तो यहाँ पर सिंपली ये बोला है कि ये x एक वेरिएबल है जिसकी वैल्यूज ये हैं, इनका मीन निकालो। ठीक है, तो सिंपली इन्हीं नंबर्स को ऐड करके हमें आंसर निकालना है। तो क्या होगा? सो 19.8 + 15.4 + 13.7 + 11.71, देन 11.8, 12.6, 12.8, 18.6 + 20.5 + 21.1। तो टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस कितनी है? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। यहाँ भी काउंट करो, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। ठीक है, तो यहाँ आ गया 10। अब क्या करना है? अब ऐड करो इन सबको। तो पहले डेसिमल से इधर ऐड कर दिया, सो 12 19। ठीक है, ओके, तो ये कुछ ऐसे ऐड होने वाली हैं। ओके, तो यहाँ पर 8 4 7, ओके, देन अगेन 8 6 8
6 5 1, तो ये मुझे ऐड करना है, ठीक है। ओके, तो ये 7 और 1 इधर रहेगा, ठीक है। सो दिस इज 0 0 0 0 0 0 0 0 0, तो ये आ गया 1। तो बेसिकली जहाँ पर भी अगर जैसे यहाँ लिखा है ना 19.8, तो दिस मीन्स 19.80, 15.4 15.40, 13.70, ठीक है। तो 7 जो है ना उस तरफ 1s प्लेस पे है और ये सारे नंबर्स 10s प्लेस पे हैं। सो यू कैन राइट इट लाइक दिस रफ वर्क में, ठीक है। ओके, सो ऐड करना है अब हमें। सो 7 + 8, सो 7, सो 14 15 19, then 19 20 21 22 23 24 25 26, ठीक है। 26 + 8 34, 34 + 8 40, 48, 54 एंड 60, ठीक है। तो मेरा आ गया 0 और 6 आ गया, 6 कैरी हो गया दूसरी तरफ, ठीक है। तो अब इनको ऐड करना है 19 + 15 + 13 11, ये, ठीक है। तो ऐड करो, मैं यहाँ पर ऐड कर रही हूँ, रफ वर्क में आप भी ऐड करो। 11 12 12, ठीक है। तो आई हैव रिटन दीज 12, देन 8 20 और 21। तो सबसे पहले आ गया मेरा 15 + 5 20, फिर 23 24 25 26 27 28 29 30 38, ठीक है। तो 8 और 3, सो 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15। तो मेरा जो आंसर आया है ना दैट इज 158.01 डिवाइडेड बाय 10, ठीक है। तो मैं यहाँ पर क्या करूँगी, मैं इसका आंसर यहाँ पर निकाल दूंगी। ओके, सो इट विल बी, तो अब मैं इसको ना कुछ ऐसे भी लिख सकती हूँ 0 1, ठीक है। और ये जो दो डेसिमल के बाद नंबर्स हैं इनको मैं 0 की फॉर्म में इधर लिख देती हूँ। अब मैं क्या करूँगी, इनको हटाने के लिए यहाँ पर डेसिमल पॉइंट लगाऊंगी, तो क्या होगा 1 2 3 3 zeros, तो 1 2 3 3 डिजिट के बाद 0, विच मीन्स 15.801 इज माई मीन, ठीक है। तो ये वाली आपको कैलकुलेशन समझ आई हमने कैसे किया। हमने बेसिकली डेसिमल को हटाने के लिए जितने भी ये नंबर्स थे ना उनकी जगह हमने नीचे 0 लगा दिए। अब फाइनली आप इसको डायरेक्टली भी 8 के आगे एक डेसिमल लगा सकते थे यहाँ से हटा के 10 को हटाने के लिए, लेकिन टू सिंप्लीफाई इट फॉर यू मैंने पहले नीचे जीरोस लगाई। अब इन तीनों को काउंट करने के बाद यहाँ पर नंबर ऑफ प्लेसेस काउंट करके फिर मैंने डेसिमल पॉइंट लगाया है, ठीक है। समझ आ गया आप सबको? कहीं भी कोई डाउट हो प्लीज आस्क इट ऑन आस्क क्वेश्चन सेक्शन और यू कैन बुक योर क्लास विद लर्नर हब स्वयं। So let us see our next question, that is question number 7 from exercise 24b. So the question is mean of certain observation is 32, ठीक है। So this is our mean, right? Find the resulting mean if each observation is, तो हमें resultant mean निकालना है अगर हमारी हर एक observation कुछ ऐसी है, ठीक है। तो मतलब याद करो वो प्रॉपर्टीज जो हमने पढ़ी थी कि अगर मीन, अगर हर एक ऑब्जर्वेशन को 3 से ऐड कर दो तो जो रिजल्टेंट मीन है उसमें भी हम 3 ऐड कर देंगे। अगर हमने हर एक ऑब्जर्वेशन को 3 से मल्टीप्लाई किया है तो हम अपना नया मीन निकालने के लिए मीन को ही 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे, राइट। तो बस वही सारा जो प्रॉपर्टीज हैं वो हम यहाँ पर अप्लाई करने वाले हैं। तो सबसे पहले है if each observation is increased by 3, तो हमारा जो रिजल्टेंट मीन है उसे मैं MR लिख रही हूँ, ठीक है। रिजल्टेंट मीन इज इक्वल टू मीन इंक्रीज्ड बाय 3 मतलब एडेड बाय 3, सो +3, सो इट इज 32 + 3 is equal to 35. Next is multiplied by 2. If each observation is multiplied by 2, so it is M multiplied by 2, that is 32 multiplied by 2 is equal to 64, right. Now if each observation is increased by 60%, तो आपको यहाँ पर ना ये परसेंटेज सॉल्व करनी पड़ेगी। तो इसको करने के ना 2 तरीके हैं। पहला तरीका मैं यहाँ करके दिखाती हूँ, ठीक है। सो सेम रिजल्टेंट मीन निकालना है, सो ये क्या होगा, इट विल बी मीन प्लस 60% ऑफ जो हमारा ओरिजिनल मीन है, ठीक है। तो मीन है 32
प्लस 60% ऑफ 32। ठीक है, तो करो इसको ज़रा सॉल्व करो। तो ये हमारा हो जाएगा 32 प्लस 6 2 ज़ा 12, ठीक है, 6 2 ज़ा 12, 1 6 3 ज़ा 18 19 डिवाइडेड बाय 10, सो इट विल बी इक्वल टू हाउ मच। ठीक है, यहाँ पर करती हूँ मैं, सो इट इज़ इक्वल टू 32 प्लस 19.2 विच विल बी इक्वल टू 0.21 11 1, सो 51.2। एक तो है कि एक ही कैलकुलेशन में पूरा सॉल्व कर दो, दूसरा तरीका क्या है, अब यहाँ पर क्या है कि हर एक जो हमारी ऑब्जर्वेशन है वो 20% से डिक्रीज हुई है। ठीक है, तो जो हमारा रिजल्टेंट मीन आने वाला है वो क्या होगा, मीन प्लस 20% ऑफ मीन, नॉट प्लस, डिक्रीज हुई है तो वी विल राइट माइनस। ठीक है, तो अब एक तरीका है ना कि मैं यहाँ पर 20% ऑफ मीन निकालूं पहले। सो 20%, 20 डिवाइडेड बाय 100 इंटू मीन इज 32, राइट। तो कितना आ जाएगा, सो 3 2 ज़ा 6 2 ज़ा 4 डिवाइडेड बाय 10, तो मेरा आ गया 6.4। तो यहाँ पर मैं मीन लिखूं और उसमें से 6.4 को मैं माइनस कर दूं। ठीक है, तो ये वाली कैलकुलेशन अलग करूं और ये अलग करूं, या फिर एक साथ ही कर दो तो वो भी आप कर सकते हो। दिस इज योर एक्सपर्टीज कि आपको कैसे करना है ये। तो करो ज़रा इसको माइनस, सो 32.0 6.4 से माइनस करना है, राइट। तो ये हो जाएगा 6, यहाँ पर 1 रह गया, सो 6 7 8 9 10 11, सो 5 रह गया और यहाँ से 1 हमने कैरी किया था, सो 2। सो आंसर आ गया 25.6। क्लियर हो गया? कोई डाउट हो प्लीज आस्क इट ऑन आस्क क्वेश्चन सेक्शन और you can book your class with LearnerHub Swayam. Now coming on to the question number 13. So the question says find the mean of square of first 5 whole numbers. जो पहले 5 whole numbers हैं उनके स्क्वायर का मीन निकालना है। तो पहली बात तो क्वेश्चन ये आता है कि मैम होल नंबर्स कौन कौन से हैं। तो पहली बात है कि भाई होल नंबर्स हैं क्या। तो होल नंबर्स फर्स्ट 5 होल नंबर्स हमें बोला है, तो फर्स्ट 5 होल नंबर्स हैं 0 1 2 3 एंड 4। और अब इनका स्क्वायर निकालना है। तो 0 का स्क्वायर है 0, 1 का स्क्वायर है 1, 2 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर और 4 का स्क्वायर। ठीक है, सो 2 का स्क्वायर क्या हुआ 4, 3 का है 9 और ये है 16। निकालो आंसर। तो अब हम क्या करेंगे, हम इनका मीन निकालेंगे। सो मीन विल बी इक्वल टू 0 + 1 + 4 + 9 + 16 डिवाइडेड बाय 5। ठीक है, करो ऐड। तो ओके, सो इट विल बी 16। ठीक है, 16, अच्छा पहले इसको करते हैं। सो 5 + 4 ये आ गया हमारा 14 प्लस 16 डिवाइडेड बाय 5 विच इज़ इक्वल टू 30 डिवाइडेड बाय 5, और जो हमारा मीन आया है दैट विल बी 6। बात क्लियर हो गई सबको? ओके, चलो लेट्स सी आवर नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 18। तो ये हमने ऑलरेडी एक एग्जाम्पल की फॉर्म में समझा है। सो द क्वेश्चन सेज द मीन ऑफ 5 नंबर्स इज 27। तो ये क्या है मेरा, ये है मीन, और जो मेरा n है दैट इज 5। ठीक है, इफ द न्यू नंबर इज इंक्लूडेड द न्यू मीन इज 25। ठीक है, अगर हम एक नया मीन इंक्लूड कर देते हैं, तो नया नंबर इंक्लूड कर देते हैं, तो मेरा मीन 25 हो जाता है। तो क्वेश्चन ये है कि ये इंक्लूडेड नंबर भाई है क्या, कैसे निकालोगे? सोचो सोचो कैसे निकालोगे। ऐसा हमने कोई एग्जाम्पल वैसे किया नहीं है, ठीक है, लेकिन कैसे निकालोगे? ठीक है, तो अब देखो हमें क्या करना है, हमें सिंपल वेरिएबल्स का यूज करके अपना आंसर निकालना है। x ले लेंगे हम अपना वेरिएबल। तो अब हम क्या करेंगे, हमारा जो मीन है, ठीक है, सो मीन इज गिवन टू अस 27 और जो नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस हैं वो है 5। ठीक है, तो इससे क्या हम सम ऑफ ऑब्जर्वेशंस निकाल सकते हैं? बिल्कुल निकाल सकते हैं। सो सम ऑफ ऑब्जर्वेशंस इज इक्वल टू 27 मल्टीप्लाइड बाय 5 विच विल बी इक्वल टू 7 5 35 3 एंड 135। ठीक है, अब हमने एक नया नंबर इंक्लूड किया है। सो लेट x इज द इंक्लूडेड नंबर, इंक्लूडेड नंबर। तो अब हमारी जो n हो गया, जो नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस है वो 6 हो गई, क्योंकि एक नंबर हमने इंक्लूड कर दिया।
तो अब हमें इसी x की वैल्यू को फाइंड आउट करना है कि ये कितना है। तो जो हमारा न्यू मीन आता है दैट इज 25, ठीक है। तो यहाँ पर जो सम ऑफ ऑब्जर्वेशंस हैं, तो सम ऑफ ऑब्जर्वेशन will be equal to 25 multiplied by 6, so it is 6 5s are 33, 12, so जो मेरा सम आ जाता है that is 150। तो अब मेरा जो नंबर है x will be equal to, this is my, I will write over here old mean, ठीक है। तो so old number of observations, ठीक है। तो यहाँ पर old, not old but the new sum of observations minus the old sum of observations which is equal to 150 minus 135। तो आंसर हमारा है not 15। तो यहाँ पर x या जो हमारा इंक्लूडेड नंबर है दैट इज 15। तो मतलब जो हमने नया नंबर इंक्लूड किया था जिससे हमारा मीन चेंज हो गया था, दैट नंबर इज 15। सो लेट अस टेक अप आवर नेक्स्ट क्वेश्चन। सो द क्वेश्चन सेज फाइंड द मीडियन ऑफ। तो अभी तक हम मीन निकाल रहे थे तो हम कोई भी डेटा को अरेंज नहीं कर रहे थे, लेकिन अब हम मीडियन पे आ चुके हैं तो अब हमें डेटा को अरेंज करना शुरू करना पड़ेगा। तो हमें मीडियन निकालना है इस डेटा का। तो सबसे पहला काम जो हम यहाँ पर करेंगे दैट इज असेंडिंग ऑर्डर में इस डेटा को अरेंज करेंगे। सो लेट्स स्टार्ट। सो स्मॉलेस्ट नंबर इज 2, then 5, then 7, 9, 11, 15, 17, 19 और 23, ठीक है। तो काउंट करो 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। तो अगर मैं आपको ऐसे बोलूं कि इसका मुझे मीडियन बताओ तो आप बता पाओगे? बिल्कुल, आप मिडल वाला नंबर निकालोगे और आप बोलोगे कि यही मीडियन है। लेकिन अब क्योंकि आप 7th में हो, हमने आपको फॉर्मूलाज बता दिए हैं, तो अब आप मुझे फॉर्मूला का यूज़ करके इसमें से मीडियन निकाल के दोगे। सो मीडियन ऑफ odd number of observations will be equal to, what is the formula? So n plus 1 divided by tooth term। तो n क्या है? n is number of terms। तो number of terms क्या है? 1 2 3 4 5 6 7 8 9। तो इसका मतलब है 9 plus 1 divided by tooth term, ठीक है। सो इट इज इक्वल टू 10/2, राइट। सो आंसर इज 5th term। सो 5th term over here is 11। सो द मीडियन ऑफ दिस डेटा इज 11, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं। सो द नेक्स्ट सेज 9 3 20 एंड दिस, ठीक है। तो चलो सबसे पहले क्या करना है, इसको असेंडिंग, तो अब क्या करना है, सबसे पहले इसको असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करना है। तो 0, ठीक है, देन 3, then 7, okay, then 9, right, फिर आता है 10, फिर 13, फिर 20, ओके। तो ये हमारा पूरा डेटा है जिसको हम अरेंज कर चुके हैं। अब अगर आप नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस काउंट करो, सो इट इज 1 2 3 4 5 6 7 7 है नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस। तो यहाँ पर कितनी है? 1 2 3 4 5 6 7। तो अगेन आप क्या करोगे, क्योंकि हमारी नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस जो हैं वो ऑड हैं, तो यहाँ पर जो हमारा मीडियन का फॉर्मूला आएगा दैट विल अगेन बी n plus 1 डिवाइडेड बाय टूथ टर्म। सो विच विल बी इक्वल टू 7 plus 1 डिवाइडेड बाय टूथ टर्म, right? So it is 8 by tooth term, ठीक है। So it is equal to 4th term। तो what is the 4th term? 1 2 3 and 4। तो हमारा जो मीडियन है यहाँ पर that is 9। So 9 is our answer। आगे बढ़ते हैं। तो मीडियन निकालना है फिर से। अब देखो फिर से हमें क्या करना है, इनको असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करना है, ठीक है। तो असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करेंगे। सबसे स्मॉलेस्ट नंबर क्या है? सो 17 इज द स्मॉलेस्ट, ठीक है। तो 17, फिर 18,
राइट, फिर 19 है 2 टाइम्स 19, फिर है 20, अगेन 20, देन 21, देन 22, देन 23, देन 25। ठीक है, तो ये हमारा असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज हो गया। अब इसके बाद क्या करेंगे, इसके बाद हम यहाँ पर मीडियन निकालेंगे। सो मीडियन निकालने के लिए मैं क्या करूँगी, मैं यहाँ पर पहले नंबर ऑफ टर्म्स काउंट करूँगी। सो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ऊपर से भी एक बार क्रॉस चेक कर लेते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, तो मेरा जो मीडियन है उसमें फॉर्मूला लगेगा मीडियन फॉर इवन नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस। तो फॉर्मूला क्या होगा, इट इज हाफ देन n डिवाइडेड बाय टूथ टर्म प्लस n बाय 2 प्लस 1th टर्म। ठीक है, सो इट इज इक्वल टू 1 बाय 2, देन व्हाट इज n, n इज 10, सो 10 बाय टूथ टर्म को मैं tr लिख रही हूँ, प्लस 10 बाय 2 प्लस 1th टर्म। ठीक है, सो इट इज इक्वल टू 1 बाय 2 5, ओके ये tr है। ठीक है, 5 प्लस दिस इज 5 प्लस 1 6, 5th प्लस 6th टर्म। ठीक है, तो 5th टर्म क्या है हमारी, 1 2 3 4 5, दिस इज 5th टर्म एंड दिस इज 6th टर्म। तो बेसिकली मैं यहाँ पर 20 प्लस 20 करूँगी और उसको 2 से डिवाइड कर दूंगी, सो विच इज इक्वल टू 40 एंड 40 डिवाइडेड बाय 2 विल बी इक्वल टू 20। तो जो मेरा मीडियन आएगा दैट विल बी 20। ठीक है, तो इस डेटा का मीडियन है 20। अब ये वाला जो क्वेश्चन है ये मैंने स्पेसिफिकली इसके लिए लिखा है ताकि आप इसको सॉल्व करो अपनी नोटबुक में और उसका स्क्रीनशॉट खींच के मुझे आस्क क्वेश्चन सेक्शन पर भेजो। ठीक है, तो ऐसे मुझे ये पता चल जाएगा कि एक तो आप डेसिमल की एडिशन सही कर रहे हो, दूसरा आपको मीडियन सही निकालने आ गया है। तो प्रॉपर स्टेप बाय स्टेप पहले असेंडिंग ऑर्डर में लिखो, फिर नंबर ऑफ टर्म्स लिखो, फिर मीडियन ऑफ नंबर ऑफ इवन या ऑड नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस का फॉर्मूला लिखो और फिर उसको आप सॉल्व करो। ठीक है, तो करके दोगे ना पक्का? ओके, तो चलो मैं वेट करूंगी आंसर्स का। ठीक है, सो व्हाट इज द नेक्स्ट क्वेश्चन? सो नेक्स्ट क्वेश्चन इज वेयर वी हैव टू फाइंड आउट मोड। व्हाट वाज मोड? मोड था क्या? मोड था कि वो हमारी ऑब्जर्वेशन जो सबसे ज़्यादा आ रही है या जिसकी फ्रीक्वेंसी सबसे ज़्यादा है, दैट इज आवर मोड। ठीक है, तो अब मुझे इस टेबल से मोड निकालना है। क्या मैं निकाल सकती हूँ? कितना डिफिकल्ट रहेगा ये आंसर हमारे लिए, बताओ? बिल्कुल भी नहीं रहेगा। देखो, x आर द ऑब्जर्वेशंस, ठीक है, एंड f इज द फ्रीक्वेंसी ऑफ दीज ऑब्जर्वेशंस। तो ये हमारा कुछ डेटा है और ये उसकी फ्रीक्वेंसी है। तो फ्रीक्वेंसी में सबसे हाईएस्ट नंबर ढूंढो, बताओ क्या है? सो 13 इज द हाईएस्ट नंबर। इसका मतलब हमारे डेटा में मोड क्या है? मोड इज 18। वाओ, सच अ सिंपल क्वेश्चन इज इट, राइट? किसी को कोई डाउट आया इसमें? कुछ नहीं करना है, फ्रीक्वेंसी देखनी है। जिसकी मैक्सिमम नंबर ऑफ फ्रीक्वेंसी है दैट इज आवर मोड। ओके, so let us take up our next question, that is question number 26. So the question says find the mean, median and mode. ये ना बड़ा ही फेवरेट सा क्वेश्चन होता है कि एक डेटा दे दो और बच्चों को बोलो उसमें मीन भी निकालो, मीडियन भी निकालो और मोड भी निकालो। तो बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है। सो वी विल स्टार्ट विद मीन। ठीक है, तो मीन और मोड निकालना सबसे आसान है, इसलिए सबसे पहले हम मीन और मोड ही निकालेंगे। ओके, सो मीन इज व्हाट? मीन इज सम ऑफ ऑल द ऑब्जर्वेशंस, ठीक है, सम ऑफ ऑल द ऑब्जर्वेशंस डिवाइडेड बाय द नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस। तो क्या करना है? सिंपली 21 प्लस 24 प्लस 21 प्लस 6 प्लस 15 प्लस 18 प्लस 21 प्लस 45 प्लस 9 प्लस 6 प्लस 27 प्लस 15। ठीक है, काउंट करो नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। So the total number of observations are 12। ठीक है, अब इज इक्वल टू
क्या करना है, ऐड करो। सो 21 + 24 इज 45, ठीक है, इसमें एक और 21 ऐड कर दो, सो 66, देन 15 + 6 इज 21, तो मैं यहाँ 21 ऐड कर रही हूँ, सो 7 + 8, क्योंकि नंबर जो हमारे पास अभी ना जो हमें डेटा दिया गया है ना उसमें वैल्यूज़ बड़ी हैं, तो इसलिए मैं इसको साइड में ऐड कर रही हूँ एक एक को अलग से, ठीक है। सो 14, 15, 1, 8, 9, 10, ठीक है, प्लस 21, सो इट विल बी 6, 2, 1, ठीक है, प्लस 45, सो ये कितना हो जाएगा, 10, 11, 6, 7 एंड 1, ठीक है। तो मैंने 45 तक ऐड कर दिया। अब मैं इसमें 9 ऐड करूँगी तो मेरा 180 हो जाएगा। सो 180 में 6 ऐड किया तो 186, प्लस 27 ऐड किया तो 60, 12, 13, 3, 1, 10, 11, 2 प्लस 15, राइट। सो दिस इज 228। अब इसको डिवाइड करो तो 2 6 are, 2 1s are, 2 4s are, ठीक है। सो 2 3s are 6, ओके, सो 2 5s are 10, 2 7s are 14, सो 3 1s are 3 एंड 3 9s are 27। तो जो मेरा मीन आया है दैट इज 19। तो अब मैं अगर यहाँ पर मोड की बात करूँ तो मोड क्या होगा, वो नंबर जो सबसे ज़्यादा आ रहा है। तो कौन सा आ रहा है, तो देखो ज़रा, 21 आया है 3 टाइम्स, ओके, देन 24 एक ही बार है, 6 2 बार है, 15 भी 2 बार है, 18 एक बार है। तो मेरा जो यहाँ पर मोड है दैट इज 21। क्लियर? किसी को कोई डाउट है तो प्लीज़ आस्क इट इन आस्क क्वेश्चन सेक्शन, और यू कैन बुक योर क्लास विद लर्नो हब स्वयं। ओके, चलो आगे बढ़ते हैं। नाउ वी विल बी टॉकिंग अबाउट द नेक्स्ट, दैट इज द मीडियन। अब क्योंकि नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस हमने यहाँ पर देखा है कितनी हैं, सो 12 हैं, ठीक है। तो यहाँ पर सबसे पहले हम इसको असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करेंगे। सो वी विल स्टार्ट विद 6, देन अगेन 6, फिर है 9, ओके, सो 10 11 कुछ भी नहीं है, देन वी कम टू 15, देन वी विल राइट 15, ठीक है। फिर है हमारा नेक्स्ट नंबर इज 18, ओके, देन 19 है, नहीं है, देन 21, 3 टाइम्स है 21, तो मैंने लिख दिया, देन 24 इज आवर नेक्स्ट नंबर, देन 27 एंड 45। तो देखो आपने 12 लिखी है या नहीं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, ठीक है। तो यहाँ पर जो नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस हैं वो हैं 12। तो इसका मतलब जो हम मीडियन का फॉर्मूला यूज़ करेंगे वो मीडियन फॉर इवन, नॉट ऑड बट इवन नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस के लिए लगाएंगे। सो इट विल बी हाफ बिग ब्रैकेट, ठीक है, स्क्वायर ब्रैकेट, दैट इज n बाय 2th टर्म प्लस n बाय 2 प्लस 1th टर्म, ठीक है, एंड ब्रैकेट क्लोज्ड। क्लियर? अब n की वैल्यू है 12, तो सिंपली हमें ये n की वैल्यू यहाँ पर ऐड करनी है। यहाँ पर ना सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है कि आप इस कैलकुलेशन को बड़े ही ध्यान से सोच समझ के करें, और याद रखना हम यहाँ पर नंबर ऑफ टर्म निकाल रहे हैं कि टर्म का कौन से नंबर की हम बात कर रहे हैं। यहाँ पर डायरेक्टली हमारा मीडियन नहीं निकल रहा है अभी तक, ठीक है। तो दिस इज 12 बाय 2 प्लस 1th टर्म, ठीक है, ओके। सो 1 बाय 2, देन 6th टर्म प्लस 12 बाय 2 is 6 plus 1, तो इट मीन्स 7th टर्म, ठीक है। इट इज n बाय 2, पहले n बाय 2 करना है फिर प्लस 1 करना है, करेक्ट। अब मतलब कि मुझे 6th और 7th टर्म को यहाँ पर ऐड करना है। सो इट इज हाफ, व्हाट इज 6th टर्म, 1 2 3 4 5 6, दिस इज 6th टर्म, दिस इज 7th टर्म, तो 18 प्लस 21, सो इट इज इक्वल टू 1 बाय 2, सो 9 एंड 3,
ठीक है, तो करो इसका आंसर निकालो। सो इट विल बी 39 डिवाइडेड बाय 2, सो 2 1s are 2, 2 9s are 18.5, तो जो मेरा मीडियन आएगा, सो मीडियन विल बी इक्वल टू 19.5। तो आपका क्या आया है मुझे ज़रूर बताना। ओके, सो लेट्स मूव ऑन टू द लास्ट क्वेश्चन ऑफ टुडेज सेशन। सो द क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 28, द बर्थ रेट पर 1000 ऑफ डिफरेंट कंट्रीज ओवर अ पर्टिकुलर पीरियड ऑफ टाइम इज शोन बिलो। सो वी हैव टू ड्रॉ द बार ग्राफ। ठीक है, तो सबसे पहले जब भी हम बार ग्राफ ड्रॉ करेंगे तो हम x एक्सिस और y एक्सिस ले लेंगे। सो दिस इज x एक्सिस, दिस इज y एक्सिस। यहाँ पर हम कंट्री ले लेंगे अपनी, ठीक है, और इस तरफ हम लगा लेंगे क्या, अपनी वैल्यूज़। ठीक है, तो अब यहाँ पर हम स्केल किस तरह लेंगे वो हमें डिसाइड करना पड़ेगा। ओके, तो जैसे अगर हम यहाँ पर देखें तो ऑब्जर्वेशंस हैं, जैसे वी कैन सिंपली टेक इट लाइक 10, 20, 30, 40 एंड 50। ठीक है, तो इंडिया का जो बर्थ रेट है दैट इज 35, विच मीन्स कि इंडिया का जो बर्थ रेट है वो ऐसे आएगा 30 और 40 के बीच। तो यहाँ पर हम मेंशन करेंगे इंडिया। ठीक है, अब नेक्स्ट है, आपकी ये लाइंस बिल्कुल स्ट्रेट आनी चाहिए, आपकी रीडिंग्स बिल्कुल सही आनी चाहिए, क्योंकि आपके पास स्केल, पेंसिल और आपकी नोटबुक में लाइंस भी होंगी। अगर आपको ग्राफ दिया जाता है तो ग्राफ में भी लाइंस होंगी, इसलिए आपका आंसर बिल्कुल सही आना पड़ेगा। मैं सिर्फ आपको ये सिखा सकती हूँ कि बनाया कैसे जाता है। ठीक है, नेक्स्ट इज 22। सो 22 मतलब 20 से थोड़ा सा ऊपर, सो लेट्स से हियर। ठीक है, सो दिस इज यूके। ओके, द नेक्स्ट वन इज चाइना। चाइना का बर्थ रेट है 42, तो 40 से थोड़ा सा ऊपर, समवेयर ओवर हियर, तो यहाँ पर इसमें आपको मेंशन करना है चाइना। ओके, अब नेक्स्ट इज जर्मनी। जर्मनी का है 13, सो 10 से थोड़ा सा ऊपर। ठीक है, तो इट इज समवेयर हियर जर्मनी। देन स्वीडन का है 8, तो इट इज हियर स्वीडन, राइट। तो बिल्कुल आपके, क्योंकि देखो आपका जो हर एक बॉक्स होगा ना आपके ग्राफ में वो ऐसे 10 में डिवाइडेड होगा, तो हर एक जो छोटा सा लाइन है ना वो आपकी 1 को डिनोट करेगी। तो सिंपली आप उन लाइंस को कैलकुलेट करके अपने आंसर को मार्क करोगे। ठीक है, तो बात समझ आ गई है। किसी को कोई भी डाउट हो प्लीज आस्क इट ऑन आस्क क्वेश्चन सेक्शन, और यू कैन बुक योर क्लास विद लर्नर हब स्वयं। So this was all from our today's session. I hope you enjoyed it. I hope you liked it. अगर कोई भी डाउट हो, you know where to come. So I will see you in the next video. Till then you all take care, and as you all know, learn how मतलब free है पर best है।